दोस्तों, एक दिन शुभम अपने कमरे में खिड़कियां बंद करके बहुत ही गलत हरकत कर रहा था। अंदर से दोस्तों दरवाजे की कुंडी लगानी भूल गया था। अचानक दोस्तों उसकी चाची अंदर आ गई। अब शुभम ने चाची को किस अंदाज में अपने जाल में फंसाया। शुभम का दोस्तों यह अंदाज औरत के घमंड को तोड़ सकता है। आखिर तक सुनोगे। अब दोस्तों चाची जैसे ही अंदर गई तो शुभम को ऐसी हरकत करते देख करके हैरान रह गई और एकदम से बाहर भाग गई। लेकिन दोस्तों शुभम तस से मस ना हुआ और वैसे ही करता रहा। और दोस्तों जब वह बाहर आया तो उसकी चाची बोली, शुभम अंदर क्या कर रहे थे। शुभम बोला कि चाची आपको तो सब पता ही है, अब मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती हो। तभी दोस्तों चाची बोली कि वह सब तो ठीक है, लेकिन मुझे देखकर कुछ शर्म तो करते। तभी उसने कहा कि चाची मुझे क्या पता था कि तुम भी उसी वक्त कमरे में आ जाओगी, वैसे भी मैं कुछ गलत तो कर नहीं रहा था। तभी चाची बोली, वह बात नहीं, शायद तुम जानते नहीं हो कि इस तरह कोई औरत जब किसी जवान औरत लड़के को देखती है तो भाग जाती है। तो शुभम ने कहा कि चाची आप भी कर लिया करो। तो चाची कहती है, कर तो लूं पर तेरे चाचा हो तब ना। तब बोलता है कि चाची मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, मेरे पास आ जाया करो। चाची बनावटी गुस्से में बोली कि ज्यादा बोल करके मेरा दिमाग मत खराब करना, वरना मैं सब तेरे चाचा को बता दूंगी। अरे चाची मैं वो सब काम कर सकता हूँ। तभी दोस्तों चाची गुस्से में बोली कि तेरा दिमाग खराब हो गया है। और इससे पहले कि चाची और कुछ बोलती, शुभम तुरंत वहां से भाग गया। चाची घमंडी जरूर थी, लेकिन दोस्तों थी बहुत ज्यादा खूबसूरत। वैसे भी दोस्तों वह चाची को नजरे गड़ाए देखता ही रहता था और अगर चाची उसकी तरफ देखती तो नजर घुमा लेता था। चाचा शुभम को अपनी औलाद से भी ज्यादा चाहते थे, लेकिन दोस्तों चाची जो थी वह कुछ कपड़े भी ऐसे ही पहनती थी। उम्र भले ही 32 साल के करीब थी, लेकिन अभी भी वह 25 साल के करीब ही लगती थी। वह चाची बहलाना फुसलाना चाहता था, लेकिन दोस्तों उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए उसने चाची को देख करके शर्म नहीं की। और अब वह सोच रहा था कि चलो आज तो चाची ने उसे देख ही लिया था, अब घर में वह दोनों ज्यादातर रहते थे, इसलिए अब वह सोचने लगा कि आज अपने दिल की बात कह ही दूंगा, क्योंकि अब चाची ने तो देख ही लिया तो अब सही वक्त आ चुका है। इसलिए दोस्तों उसने अपनी बात मजाक मजाक में कह दी कि चाची अगर मेरी बीवी होती ना तो एक भी दिन बाहर ना जाता, रात को बीबी के पास ही रहता। अपनी चाची के सामने बिना शर्म किए बिना शर्माए कहता रहा कि मैं बीबी के साथ ऐसे करता फिर ऐसे करता। वो अभी दोस्तों 22 साल का नौजवान था और चाची जो थी वो भी बहुत खूबसूरत थी और शुभम के साथ हंसी मजाक भी करते रहती थी। अब शुभम और चाची दोनों दोस्त की तरह रहा करते थे और एक बार रात को चाची और चाचा को कमरे में देखने लगा। तब दोनों पति और पत्नी जो थे वह पूरी जान लगाकर अपना टाइम पास कर रहे थे। शुभम दोस्तों उन्हें सोहबत करते हुए देख रहा था और वह उन्हें खड़े होकर देखता रहा और उसको अपने चाचा और चाची को देख के बहुत ही लज्जित महसूस हो रही थी। और कौन दोस्तों अभी शुभम भी कुंवारा ही था और उसकी चाची बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हसीन थी और वे हमेशा उसके साथ खूब हंसी मजाक किया करती थी। और अगर शुभम अपने दिल की बात कह दिया करता था तो बड़ा ही बेरुखी से पेश आया करती थी। और जब चाची उनके घर में नई नई आई थी तो उसे खुद पे बहुत ज़्यादा घमंड था और घमंड होना भी जरूरी था, क्योंकि दोस्तों वह किसी हीरोइन से कम नहीं थी। चाची की लंबाई भी काफ़ी थी और उसका चेहरा गोल और रंग गोरा था। और दोस्तों जब भी वह शुभम को देखा करती थी तो चाची की खा जाने वाली निगाहें उसके सीने के पार हो जाया करती थी। लेकिन दोस्तों शुरू में वह चाची से बात करने का बहाना तलाश करता रहता था, लेकिन दोस्तों वह उसके मुंह नहीं लगती थी। तभी से दोस्तों वह समझ गया था कि चाची के अंदर खूबसूरती का घमंड भरा हुआ है। अब शुभम के चाचा जो थे दोस्तों वह कंपनी में काम किया करते थे और जहां वह कंपनी थी वह उसके घर से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए उन्हें वापस आते आते आधी रात हो जाया करता था और कभी कभी तो वह आते भी नहीं थे। और अगर ज़्यादा काम हुआ करता था तो कई कई दिनों तक वहीं रुक जाया करते थे, क्योंकि दोस्तों रोजाना आना जाना 50-55-60 किलोमीटर काफ़ी मुश्किल होता था। और जब चाचा घर नहीं आते थे तो चाची अपने कमरे में अकेली रहती थी। शुभम ने कई बार गैर मर्दों से बात करते हुए भी देखा था। शुभम चाची को देख करके महसूस करता था कि चाचा आधी रात को घर आते हैं और कभी कभी ही आते हैं, इसलिए चाची की ख्वाहिश पूरी नहीं होती होगी, क्योंकि चाची को जितनी चाचा की आवश्यकता थी चाचा उतना समय चाची को दे ही नहीं पा रहे थे। अब दोस्तों यह बात वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुका था। एक दिन सुबह शुभम ने देखा कि चाची काफी मायूस लग रही थी। फिर शुभम ने पूछा कि चाची क्या हुआ, आप इतनी ज्यादा उदास क्यों हैं। तभी दोस्तों चाची बोली कि मेरी तबीयत जो है वो कुछ ठीक नहीं लग रही है। फिर चाची के लिए चाय बनाया और मेडिकल से जाके दवाई लेकर के आया। दवाई खा करके चाची अपने कमरे में चली गई। फिर वो थोड़ी देर के बाद
चाची की तबीयत के बारे में पूछने उनके कमरे में गया तो चाची बुखार से काफ़ी तप रही थी, उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुखार था। तभी दोस्तों उसने कहा कि चाची आज चाचा घर आएंगे या नहीं। तब दोस्तों उसकी चाची बोली कि तेरे चाचा तो कई दिनों तक नहीं आएंगे, वे ऑफिस से काम के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। तभी दोस्तों शुभम ने सोचा कि अब क्या किया जाए, चाची की हालत तो बिगड़ती ही जा रही थी। तभी दोस्तों वह डॉक्टर के पास गया और जा करके कहा कि डॉक्टर साहब मेरी चाची की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तभी दोस्तों डॉक्टर बोला कि ठीक है भाई, तू फिक्र मत कर। फिर थोड़ी देर के बाद डॉक्टर साहब आ गए और फिर डॉक्टर ने चाची को एक इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयाँ लिख करके दी और फिर करीब 1 घंटे के बाद चाची को आराम आना शुरू हो गया। और फिर दोस्तों अगले दिन सुबह जब शुभम चाय पी रहा था तो चाची बोली कि शुभम 1 मिनट के लिए मेरे पास आओ। और दोस्तों जब शुभम उनके पास गया तो चाची बोली शुभम क्या तुम मुझे माफ कर दोगे। तब दोस्तों शुभम ने पूछा कि किस बात के लिए। तब उसकी चाची बोली कि जब से मैं इस घर में आई हूँ उसके बाद एक बार भी मैंने तुमसे सीधे मुंह बात नहीं की, लेकिन तुम मेरा कितना ज्यादा ख्याल रखते हो। शुभम ने कहा कि चाची कोई बात नहीं, मैं तो आपको अपना ही मानता हूँ। फिर दोस्तों उसने सोचा कि चाची से अपने दिल की बात भी कह ही देता हूँ, ये सही समय है। लेकिन दोस्तों फिर सोचने लगा कि इस वक्त अपने दिल की बात कहना कोई बड़ी भारी गलती भी हो सकती है, चाची भड़क भी सकती है, क्योंकि अभी अभी तो चाची मेरे साथ बात करना शुरू ही किया है और अगर मैं अभी वह सारी बातें बता दूंगा तो हो सकता है कि बहुत जल्दी ही हो जाए और कहीं जल्दबाजी में चाची नाराज ना हो जाए। इसीलिए पहले चाची का थोड़ा और भी ज़्यादा प्यार पाना पड़ेगा और उसके बाद ही कहना सही रहेगा। फिर उसके बाद चाची और शुभम के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और अब वह चाची का हर एक हुक्म को मानता था और जो भी चाची काम कहती थी वो फौरन ही कर दिया करता था। इसलिए दोस्तों चाची को भी उससे पहले से ज़्यादा मोहब्बत सी होने लगी थी। और एक दिन चाची ने उससे कहा कि शुभम तुम्हारे चाचा तो कभी कभार ही घर आते हैं, तो तुम थोड़ा बहुत देर रात को मेरे घर कमरे में आ जाया करो, हम दोनों बैठ के बातें कर लिया करेंगे या फिर एक साथ बैठ के थोड़ी देर टीवी देख लिया करेंगे, अकेले मेरा भी दिल नहीं लगता है। शुभम के दिल में दोस्तों लड्डू फूटने लगा और वह सोचने लगा कि लगता है कि अब चाची धीरे धीरे लाइन पे आ रही है, अब लोहा गर्म होते ही हथौड़ा मार देना है। कहना दोस्तों और भी आसान हो गया और अब किसी भी वक्त मौका मिल सकता है। शुभम दोस्तों अपनी चाची के कमरे में गया। चाची जो थी वो झुक करके घर का कुछ काम कर रही थी। चाची को देख करके उसका दिल मचलने लगा और वह अपने कमरे में जाकर मोबाइल में वह सारी वीडियो देखने लगा। वीडियो की आवाज को फुल कर दिया जिसकी आवाज चाची के पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। उसने दोस्तों बाहर की तरफ मुंह करके रखा था ताकि कमरे की दरवाजे की तरफ बाहर से कोई आ रहा हो तो इसका पता चल सकता था। लेकिन दोस्तों फिर शुभम अपनी मस्ती में वीडियो देख रहा था और इसका मकसद तो दोस्तों कुछ और ही था और आवाजों का मजा ले रहा था। फिर उसको ये भी पता नहीं लगा कि उसकी चाची कब उसके कमरे में आ गई और फिर चाची भी दोस्तों पीछे आकर वह सारी वीडियोस देखने लगी। लेकिन दोस्तों शुभम को यह खबर ही नहीं हुई। फिर चाची ने हल्का सा खांसा और उसने दोस्तों जब वीडियो से नजर हटा करके देखा तो पीछे उसकी चाची जो थी वह खड़ी खड़ी हंस रही थी। फिर उसने अपना जल्दी जल्दी मोबाइल बंद किया और बिल्कुल घबराने का नाटक करने लगा। चाची ने दोस्तों उसका कान पकड़ करके कहा कि अब क्यों बंद कर रहा है, क्या अब तू डर रहा है। फिर दोस्तों उसने थोड़ी हंसी में और थोड़ा घबराते हुए कहा कि हाँ चाची, डर तो लगता ही है जब कोई ऐसी हरकत करते हुए पकड़ लेता है। फिर वह बोली कि अच्छा अब तुम्हें डर लग रहा है और उस वक्त तुमको डर नहीं लगा जब कमरे में इतनी आवाज में ये देख रहा था। फिर उसने कहा कि चाची बस क्या बताऊं, कमरे में पता ही नहीं क्या है, जब मैं अकेला रहता हूँ तो दिल बेचैन होने लगता है। और फिर दोस्तों वह अपनी चाची का हाथ पकड़ करके बिस्तर पे बैठ गया और कहने लगा कि चाची अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ और अगर तुम कहो तो मैं बोलूं तो तुम बुरा तो नहीं मान जाओगी। चाची चलो छोड़ो जाने दो, मैं कहता ही नहीं। चाची ने कहा कि तू कुछ भी कह ले, मैं बुरा बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। फिर दोस्तों चाची कहने लगी कि अगर मुझे बुरा मानना ही होता तो जो तूने हरकत की है उसे देखकर तो मैं तेरी शिकायत तेरे चाचा से कर देती। ये सुन करके शुभम ने दोस्तों थोड़ी नजरें झुका ली और फिर कहने लगा कि चाची आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो और चाची जब आप पहली बार इस घर में आई थी तब से ही आप मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। तभी दोस्तों चाची मुस्कुराते हुए बोली कि अच्छा जी, तो फिर बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो। तब दोस्तों शुभम ने कहा कि चाची मैं तुम्हारे साथ बस एक बार। उससे पहले ही दोस्तों चाची बोली कि शुभम तुम होश में तो हो, ये कैसे हो सकता है, और अगर ये बात तुम्हारे चाचा को पता लग गई तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और घर से निकाल देंगे। फिर दोस्तों शुभम ने कहा कि चाची हम लोग घर वालों की नज़र से छुप के काम किया करेंगे,
फिर चाची बोली कि नहीं, तुम मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा बिल्कुल ही ना उठाओ, मैं तुम्हारे साथ ये सब बिल्कुल नहीं कर सकती। तब शुभम ने कहा कि चाची, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस बात की हवा भी हम दोनों के अलावा घर के किसी शख्स को नहीं लगेगी। फिर दोस्तों चाची बोली कि लेकिन शुभम, मैं तुम्हारी चाची हूँ। अब दोस्तों शुभम बोला कि क्या हुआ, हम कोई गलत काम थोड़े ही कर रहे हैं, और आजकल तो ये सब कुछ आम बात है, चाचा भी तो करते हैं, और मैं जानता हूँ कि उनके कई औरतों के साथ ताल्लुकात है। अरे झूठे, तेरे चाचा तो आधी रात को घर आते हैं, और वह भी थक हार के कभी कभार, और वह मुझे खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बेचारे मुझे भी नहीं खुश कर पाते, और तुम उनके खिलाफ ऐसी बातें आखिर क्यों करते हो? तेरे चाचा तो मेरे साथ भी सही से ताल्लुकात बना नहीं सकते, तो फिर आखिर दूसरी औरतों के साथ कहाँ से संबंध बना लेंगे? चाची, मैं ये भी जानता हूँ, बस आप खुश रह कर दिखाने की कोशिश करती हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि खुश कैसे करते हैं। और यह सुनते ही दोस्तों चाची का चेहरा जो था वह लटक गया, और चाची का लटका हुआ चेहरा देखकर शुभम समझ गया। तभी चाची बोली कि शुभम, तुम कह तो सही रहे हो, बस टाइम पास ही हो रहा है, और तुम्हारे चाचा मुझे वह खुशी कभी नहीं दे पाते, और तुम्हारे चाचा यही बहाना बना के जल्दी लेट जाते हैं कि बहुत दूर से चल के आ रहा हूँ, इसलिए अब मैं थक गया हूँ और अब मुझे नींद आ रही है। तो अब तुम ही बताओ कि रोज रोज तो मैं उन्हें ख्वाहिश के लिए तो जबरदस्ती नहीं कर सकती। तेरे चाचा को तो खुद भी सोचना चाहिए कि वह मेरा खुद भी ख्याल रखे। तेरे चाचा तो इतने बड़े खुद गर्ज हैं, केवल टाइम पास करते हैं, और जब उनका मूड होता है तभी वो आते हैं। उन्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं होती कि कब मेरी ख्वाहिश है या नहीं, और वह तो बस अपना मतलब निकालते हैं। शुभम को तो दोस्तों इन बातों को सुन के खूब मजा आ रहा था, और वह तो चाह रहा था कि किसी भी तरह से चाचा का पता साफ हो। इन बातों को सुनकर दोस्तों उसको मौका सा मिल गया, और वे हैरानी से इन सारी बातों को सुनता रहा, और कहने लगा कि चाची, मुझे मालूम है, तभी तो मैं आपका इतना फिक्र और आपसे मोहब्बत करता हूं, और तभी तो मैं कह रहा हूं कि मैं आपको बिल्कुल ही खुश कर सकता हूं। चाची, मैं आपकी हर एक चीज और हर एक बात को समझता हूं। तभी दोस्तों चाची ने उसका हाथ पकड़कर जोर से खींच के कहा, और दोस्तों जब चाची ने उसका हाथ खींचा तो शुभम समझ गया कि चाची जो है वह अंदर ही अंदर कितनी ज्यादा भड़क रही है। और फिर चाची ने कहा कि शुभम, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, तुम कितने ज्यादा भोले हो, लेकिन मैंने तो कभी तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। दोस्तों अब देखिए क्या होता है। शुभम ने कहा कि हाँ चाची, मैं आपका पूरा तरीके से ख्याल रखूंगा। अब दोस्तों शुभम अकेली चाची को देख के डोल रहा था, लेकिन दोस्तों चाची भी चिकनी चुपड़ी बातों से अब मदहोश होने लगी थी। लेकिन दोस्तों चाची ने अपने जज्बात को काबू करने की कोशिश की, और चाची ने कहा कि चल मैं सोच के बताऊंगी, और अपने कमरे में चली गए। जिस तरीके से दोस्तों एकदम से चाची अपने कमरे में गई, वह शुभम को बहुत ही ज्यादा खराब लगा, और वह सोच रहा था कि आज काम बन गया, और उसका आज सारा प्रोग्राम खराब हो गया, और वह सोचने लग गया था कि यार अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। और अगले दिन दोस्तों वह सुबह में जब नहा धोआ करके बाहर निकला, उसी वक्त चाची भी वहीं आ गई, और बड़े ही मोहब्बत भरे अंदाज में हंसते हुए कहा कि ओहो, आज तो तू बड़ा ही स्मार्ट लग रहा है। शुभम ने दोस्तों कुछ भी नहीं कहा, और चुपचाप वहां से चला गया, क्योंकि दोस्तों वह चाची को नाराज होकर दिखा रहा था। अब थोड़ी देर के बाद चाची शुभम के पास आई और बोली, क्या हुआ शुभम, क्या मुझसे कुछ गलती हुई है, या फिर तुम मुझसे नाराज हो? शुभम ने कहा कि नहीं तो मैं आखिर क्यों आपसे नाराज होऊंगा, लेकिन आप जाइए और जा करके अपना काम कीजिए, मैं आपसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन दोस्तों चाची बाहर जाने के बजाय वही खामोशी के साथ खड़ी होकर उसी की तरफ देखती रही, और दोस्तों जब वह बाहर नहीं गई तो शुभम खुद बाहर चला गया। और जब वह शाम को घर वापस लौटा तो देखा कि चाचा भी घर वापस पहुंच चुके हैं। तो अब चाचा को देख करके उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब हो गया, क्योंकि दोस्तों अब तो उसकी सारी ख्वाहिशें धरी की धरी रह गई थी। चाचा ने शुभम को देखते ही कहा कि आ जाओ बेटा। शुभम कैसे हो? लेकिन दोस्तों उसने बड़ी ही बेरुखी से जवाब दिया और कहा कि हाँ ठीक हूँ। कह करके दोस्तों वह अपने कमरे में चला गया। लेकिन दोस्तों थोड़ी देर के बाद उसके चाचा ने उसको बुलाया और कहा कि आओ शुभम बेटा, खाना खा लेते हैं। फिर सब बैठ करके खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त शुभम दोस्तों जो था वह चाची की तरफ नजरें घुमा रहा था, और चाची भी मुस्कुरा कर उसी को मनाने की कोशिश कर रही थी, और साथ ही साथ चुप रहने का इशारा भी कर रही थी। शुभम के चाचा ने दोस्तों सबसे पहले खाना खा लिया, और फिर वह बाहर चलने गए टहलने के लिए, क्योंकि वह अपनी बीवी और भतीजे पर आंख बंद करके भरोसा किया करते थे। चाचा को क्या पता था कि उनका घर लूटने वाला है, और लूटने वाला कोई दुश्मन नहीं था बल्कि खुद चाचा का भतीजा शुभम ही था। लेकिन दोस्तों शुभम आहिस्ता आहिस्ता खाना खा रहा था। चाची उससे बोली कि क्या बात है शुभम, तुम मुझसे नाराज हो?
तब दोस्तों शुभम ने कहा कि हाँ, मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अब चाची दोस्तों उस पे गुस्सा नहीं हो सकती थी, क्योंकि शुभम ने उसको अपने एहसान के नीचे दबा लिया था और वे घर की हर एक छोटी-बड़ी आवश्यकता को पूरी कर रहा था। फिर चाची ने उसे बड़े ही प्यार से समझाया कि तुम मेरी बातों को क्यों नहीं समझ रहे हो, ये बहुत ही गलत है। फिर शुभम ने कहा कि इसमें गलत ही क्या है, थोड़ी बहुत देर के लिए किसी के काम आ जाना क्या गलत बात है। तभी दोस्तों चाची जो थी वह बोली कि चुपचाप खाना खाओ और यहाँ से जा करके सो जाओ। फिर दोस्तों शुभम ने धौंस जमाई और कहा कि मैं सोऊं या नहीं, आपको उससे क्या मतलब है। और फिर दोस्तों उसने कहा कि मैं आज रात को यहाँ ऐसे ही बैठा रहूंगा। यह कह करके दोस्तों वह अपने कमरे में चला गया और उसने फैसला कर लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार तो चाची के घमंड को तो तोड़ के ही रहूंगा। और दोस्तों जब सब लोग सो गए तो शुभम अपने कमरे का दरवाजा जोर से खोला ताकि चाची को पता लग जाए कि वह बाहर जा रहा है। और फिर दोस्तों वो छत पे चला गया और वहां कुछ देर तक बैठा रहा। तभी दोस्तों वहां किसी की उसको आने की आहट सुनाई दी। वह उसने पीछे मुड़ के देखा तो चाची जो थी वह छत पे आ रही थी। वह उसके पास आकर के बैठ गई और कहा कि तुम पागल हो गए हो, इतनी रात को आखिर छत पे तुम क्या कर रहे हो। तब दोस्तों शुभम ने कहा कि ये मेरी मर्जी है, मैं चाहे कुछ भी करूं, आप नीचे जाइए और आज मैं छत से कूद कर अपनी ख्वाहिश को खत्म कर दूंगा। इतना सुनते ही दोस्तों चाची हैरान रह गई और उसका दिल पसीज गया। तभी दोस्तों चाची ने उसका हाथ पकड़ के अपने हाथों में ले लिया और उसको समझाने की बहुत कोशिश की कि शुभम, अभी तेरे चाचा जो है वह घर पर है और तुम 2 दिन और रुक जा, मैं तुझे अपनी बहादुरी दिखाने का जरूर मौका दूंगी और जो भी तू कुछ करना चाहता है वह तू एक दिन जरूर करेगा, बस थोड़ा सा सब्र कर ले। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि सिर्फ एक बार, उसके बाद फिर तुम मुझे दोबारा कभी नहीं करना। अब दोस्तों चाची की इन बातों को सुनकर वह समझ गया और कहा कि ठीक है चाची, मैं वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ, दोबारा फिर कभी नहीं करूंगा। अब दोस्तों फिर शुभम ने चाची से कहा कि चाची कब होगा। चाची ने कहा कि शुभम, मैंने कहा कि मैं बताऊंगी। अब दोस्तों सुबह को शुभम और चाची बात कर रहे थे, तभी दोस्तों चाचा आए और कहने लगे कि मैं तुम दोनों को एक बात बताने आया हूं कि अब मैं 15 दिनों तक घर नहीं आऊंगा। मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूं और लगभग करीब 15 दिन के बाद ही वापस आऊंगा। तभी दोस्तों चाचा बोले कि शुभम बेटे, अब इस घर की जिम्मेदारी तेरी है, अपनी चाची का तू अच्छे से ख्याल रखना। शुभम ने कहा कि चाचा जी आप बेफिक्र होकर के जाइए, मैं इस घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लूंगा और रही बात चाची की तो मैं उनका भी हर तरीके से ख्याल रखूंगा, बस आप बेफिक्र रहो। फिर चाचा ने कहा कि अब से कुछ घंटे के बाद मेरी गाड़ी है। अब दोस्तों शुभम जो था वो अपने चाचा को स्टेशन लेके चला गया और जब घर वापस आया तो चाची चाचा के गम में बैठी थी और वह चाचा के जाने से रो रही थी। उसने कहा कि चाची क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो। तब दोस्तों जो चाची थी वो बोली कि नहीं रोऊं तो क्या करूं, तुम्हारे चाचा जो थे वो पहले ही कई दिनों के बाद आते थे और उन्हें देखने के लिए भी मैं तरस जाती थी और अब तो वह पूरे 15-20 दिनों के लिए चले गए हैं। यह कह करके वो और भी ज्यादा रोने लगी। शुभम ने चाची को बिठा करके कहा कि चाची कोई भी बात नहीं है, चाचा को तो अपने काम के लिए जाना ही था और मैं हूं ना आपके साथ आपका ख्याल रखने के लिए। यह कहते ही चाची को शुभम ने गले से लगा लिया और इसके बाद तो दोस्तों बिना कुछ कहे शुभम ने उसके साथ शुरुआत कर दी और बात आगे बढ़ती गई। शुभम दोस्तों चाची को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार था, लेकिन वह पहली बार किसी औरत के इतने करीब था। लेकिन दोस्तों चाची तो चाची थी, अब चाची भी दोस्तों जो थी वह पूरी तरीके से तैयार हो गई और शुभम अभी चाची को बहलाता रहा। चाची ने भी दोस्तों अब कोई एतराज नहीं किया और चाची ने अब पूरी तरीके से आंखें बंद कर ली थी और बिना कुछ देखे शिवम और चाची एक दूसरे से मिल रहे थे। और जो काम चाचा हमेशा अधूरा छोड़ देता था, लेकिन आज वह शुभम वह काम पूरा कर रहा था और पूरी रात हर तरीके से शिवम और चाची ने अपनी उन ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। और पूरी रात दोस्तों ऐसे ही गुजर गई और जब वह सो करके उठे तो पूरा दिन गुजर चुका था और शाम के करीबन 4 बज चुका था। लेकिन दोस्तों जो चाची हमेशा उदास और मायूस रहा करती थी, आज वह चहकती हुई चिड़िया की तरह फुर फुर फिर रही थी। और इसके बाद शुभम जो था वह रोजाना ही चाची के कमरे में सोने लगा और जो चाची पहले चाचा के 15 से 20 दिन जाने पर ही रोया करती थी, अब वह चाचा के घर में रहना भी पसंद नहीं किया करती थी। और यहाँ तक कि चाचा और चाची में लड़ाइयाँ भी होने लगी। और एक दिन चाचा ने शुभम और चाची को देख लिया और चाचा ने जब शुभम को डांटने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों चाची ने चाचा को धमका के चुप कर दिया और कहा कि खुद के बस का तो कुछ है नहीं। अब उसके बाद दोस्तों चाचा गम ज्यादा और मायूस रहने लगे और एक दिन चाचा ने शुभम को हल्के से इशारे से कहा
कि मैंने तुझको अपना औलाद समझ के पाला और तुझ पे भरोसा किया। और ये कहते ही दोस्तों चाचा की आंखों में आंसू आ गए और उसके आगे चाचा एक लफ्ज भी ना बोल सके। बोलना चाहते थे, होठ फड़फड़ा रहे थे, लेकिन दोस्तों बोल ना सके। और दोस्तों जो शुभम को बिल्कुल ही अच्छा ना लगा, तो अब शुभम चाची से अलग होना चाहता था। लेकिन दोस्तों अब चाची जो थी वो जबरदस्ती शुभम को धमकाती, डराती और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करती है। शुभम ने दोस्तों ये कहानी खुद बोल बताई है, भेजी है, लेकिन दोस्तों हमने शुभम का नाम बदल दिया। और शुभम कहता है कि उसके बाद अब तक मेरी 7 बार खूबसूरत लड़कियों से मंगनी हो चुकी है, लेकिन हर बार चाची मेरा रिश्ता तोड़वा देती है। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सब होना ही चाहिए था? क्या एक मर्द को अपनी पत्नी को अकेले छोड़ के जाना चाहिए था? क्या किसी जवान लड़के या नौकर के भरोसे पर अपनी पत्नी को छोड़ देना अक्लमंदी है? इस कहानी से दोस्तों एक सबक तो ये साफ मिलता है, भरोसा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आंख मूंद करके भरोसा करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। पत्नी को अकेले छोड़ना उसकी मजबूरी को बढ़ावा देना है, और वह भी दोस्तों किसी जवान मर्द के पास, चाहे वह कितना ही सगा हो। पत्नी के साथ अकेला छोड़ देना आग और भूसे को इकट्ठा रखने जैसा है। घर को जलाने के लिए दोस्तों सिर्फ दीवारें नहीं होती, बल्कि हिफाजत करने वाला अगर एक मर्द हो, तो इस वाक्य को सुन के हर एक शख्स ये समझ ले कि जवान बहन, बेटी और बीवी को किसी के पास और किसी के इनके पास अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी दोस्तों अकेलापन उसकी बड़ी कमजोरी की वजह बन सकती है, और किसी भी जवान मर्द को किसी भी गैर हम औरत उम्र औरत के साथ छोड़ना उसकी इज्जत को खतरे में डालना है। इसलिए सोचे समझे और रिश्तों के भरोसों की हिफाजत भी करें, क्योंकि दोस्तों कभी कभी भरोसा ही सबसे बड़ा धोखा बन सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं और अपनी सिटी का नाम बिल्कुल लिख दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।